subscribe now and press the bell icon to never miss an update. न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम लोगों का स्वागत है और इस्तकबाल है। हिकमत अमली एक ऐसा हथियार है जिससे इंसान बड़े से बड़े कामों को भी बड़ी आसानी से पार कर सकता है और उसमें कामयाबी हासिल कर सकता है। अगर हम तमाम थोड़ा से भी हिकमत अमली से काम लेंगे तो हमारे तमाम बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से उसमें हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं और हमें महसूस भी नहीं होगा कि किसी ने हमारे पे कोई पाबंदी आयद की है। हिकमत अमली का अगर जिक्र निकला है तो हम जिक्र करेंगे हिजाब का। हिजाब के तनाज़े को लेकर रियासत कर्नाटका में एक अजब सा माहौल पैदा हो गया और हर एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर दिया है। खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में इस बात को बहुत बड़ा चढ़ा कर लिया जा रहा है। फिर से एक बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि हमें चाहिए कि हम बहुत ही सब्र और तहम्मुल से और हिकमत अमली से काम लेंगे तो ये हिजाब जैसा मसला भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत से तुलबा जो बाहिजाब हैं उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स को रद्द कर दिया और उन्होंने एग्ज़ाम में बैठने से इनकार कर दिया। इसकी असल वजह ये थी कि आप क्लासरूम में हिजाब पहनकर एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इम्तिहान का दौरानिया यानी एग्ज़ाम्स का ड्यूरेशन सिर्फ 3 घंटे का होता है और इन 3 घंटों के दरमियान अगर हम नकाब नहीं पहनते तो हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। कर्नाटक के हाईकोर्ट का यह फैसला आ चुका है कि हम क्लासेस में नकाब नहीं पहने और ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर 3 घंटे के लिए हम नकाब नहीं पहनेंगे तो हमारे लिए कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन हिकमत अमली से हम काम लेंगे तो हमारा 1 साल पूरा बच जाता है। 400 तुलबा ने अपने इम्तिहान देने से इनकार कर दिया और उसकी असल वजह ये थी कि इम्तिहान गाह यानी एग्जामिनेशन हॉल में बाहिजाब आने की इजाज़त नहीं थी। अगर हम हिकमत अमली से काम लेते और बगैर हिजाब के 3 घंटे वो इम्तिहान देते, आज हमारा फ्यूचर, आज हमारा करियर बड़ा शानदार होता। हमारी हट धर्मी और किसी के बहकावे में आने की वजह से हमारा एक मुस्तकबिल ख़राब हो गया, हमारा करियर ख़राब हो गया, सिर्फ 3 घंटे की हिकमत अमली को ना अपनाने की वजह से। इंसान को चाहिए कि जैसे हालात आते हैं उस हालात की तरह हमें ज़िंदगी गुजारना है। यही कुदरत का उसूल है। जैसे भी हालात हो हमें बहुत थोड़ा अपने में नरमी पैदा करना चाहिए और कानून को मानते हुए अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कर्नाटक रियासत के वज़ीर तालीम ने इस बात का ऐलान किया है और सरेआम इन तमाम को पता है जो भी तुलबा किसी भी वजह से, चाहे वो हिजाब हो या कोई ज़ाती तौर पे, अगर वो इम्तिहान में शरीक नहीं हुए तो हम दोबारा उनके इम्तिहान को मुनक्कद करने का कोई इरादा नहीं रखते। तुलबा को चाहिए कि हम बड़ी ही हिकमत अमली से काम लेकर अपने करियर की तरफ ध्यान दें, ना कि इस हिजाब के तनाज़े में मुलविस होकर अपना शानदार अपना मुस्तकबिल को ख़राब करें। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ हिकमत अमली की, यहाँ पे सिर्फ इम्तिहान का नहीं है, ज़िंदगी के हर शोबे में, हर सेक्शन में, हर जगह जहाँ भी आप जाएं, आप हमेशा हिकमत अमली से काम लें। आप देख रहे हैं शिफा को है जहाँ शफा भी है वहाँ। शिफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा सर्दी, सरदर्द, ज़ुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दांत दर्द और पेचिस में बहुत ही मुफीद और शिफा बख्श है। आप देख रहे हैं कर्नाटक रियासत में तनाज़ों का सिलसिला जारी है और हर दिन कोई ना कोई तनाज़ा सर उठा रहा है। और उससे पहले हम बात करेंगे एक और तनाज़ा हमारे सामने है। अखबारों में खबर बड़े ज़ोर शोर से शाया हो रही है, टीवी चैनल, सोशल मीडिया पे बात बताई जा रही है कि हम मुसलमानों से कोई तिजारत नहीं करेंगे और हम नहीं चाहते कि कोई मुसलमान हमारी जत्रों में अपनी दुकानें लगाएं और हमसे तिजारत करें। हम ये चाहते हैं कि हम मुसलमानों से तिजारत बंद कर दें। ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟೇ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಇವರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಯಾರೋ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಲೀಡರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯೇನ್ರಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಸೇ ದಟ್? ಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗಟ್ಸ್ ಟು ಸೇ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೇಡ್, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ. $27.69 billion.
ಇರೋ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬಂಡವಾಳ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಪ್ರೋ ಯಾರದ್ರಿ? ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ದದು? ಅದೇನು ದೇಶ ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅವರು? ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಗೋ ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ, ದೇ ಸ್ಟೇಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ವಿಪ್ರೋ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ನಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1.5 crore ಜನರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ವಾಪಸ್ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನೋಪಾಯ ಕೊಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಬರ್ತಾರೆ. 7.5 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ರವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಮುದಾಯದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ರವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬರೀ ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಹಳ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. भारत सबका है और सभी मज़ाहिब के लोग इस आज़ादी में हिस्सा लिए हैं और सभी ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। अगर मैं किसी से नफरत करता हूं तो मेरी नमाज कभी कबूल नहीं होगी। अगर कोई दूसरा इंसान, दूसरा मनुष्य किसी से नफरत करता है तो उसकी पूजा पाठ भी कभी भगवान के यहाँ कबूल नहीं होगी। इसलिए अगर भगवान को खुश करना है, अगर अल्लाह को खुश करना है तो हम एक दूसरे से मोहब्बत से रहे, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के हर वक्त मदद करते रहे। इसी में भगवान भी राजी होता है, अल्लाह भी राजी होता है और तमाम दुनिया के काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। आप देख रहे हैं पिछले बुलेटिन में मैं इस बात का जिक्र किया था कि गुजरात में हिंदुओं की मुक़द्दस किताब भगवत गीता को अब स्कूल के सिलेबस में, स्कूल के निज़ाम में कुछ असबाब उसके शामिल किए जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। हर इंसान को चाहिए कि वो हर धर्म की किताब का मुताला करे, हर धर्म की किताब को पढ़े। रियासत कर्नाटका में तनाज़ों का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब एक नया तनाज़ा शुरू होने को जा रहा है और उस तनाज़े का नाम है शेर मैसूर शहीद टीपू सुल्तान का। शेर मैसूर टीपू सुल्तान के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। शेर मैसूर टीपू सुल्तान की बहादुरी की मिसालें आज भी हम याद करते हैं, लेकिन शेर मैसूर के बहादुरी के किस्से बहुत से लोगों को अब हजम नहीं हो रहे। और इसमें एक नाम है बीजेपी के एमएलए श्री रेणुकाचार्य का। उनका कहना यह है कि स्कूल के सिलेबस में जहाँ जहाँ भी शेर मैसूर के बहादुरी के किस्से शामिल किए गए हैं उन किस्सों को हदफ किया जाए, उन किस्सों को डिलीट कर दिया जाए और सिर्फ उनका एक मामूली सा तारुफ दिया जाए, ना कि उनके बहादुरी के किस्सों को इसमें शामिल किया जाए। श्री रेणुकाचार्य अपनी बात को जारी रखते हुए इस बात का मुतालिबा कर्नाटका हुकूमत से किया, शेर मैसूर के तमाम बहादुरी के किस्सों को स्कूल के असबाक से निकाला जाए, उन्हें डिलीट किया जाए और सिर्फ मामूली तौर पर उनका जिक्र किया जाए और उनके बदल दूसरे डायनेस्टी, दूसरे सल्तनतों का जिक्र किया जाए। श्री रेणुकाचार्य ने अपनी बात को मजीद बढ़ाते हुए इस बात का जिक्र किया है कि मैं बहुत जल्द कर्नाटका के वजीर तालीम बी गणेश से भी मुलाकात करूंगा और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर श्री बसवराज बोम्मई से भी मैं मुलाकात करने की कोशिश करूंगा और उस बात का मुतालिबा करूंगा और तमाम स्कूल के सिलेबस से, तमाम स्कूल के निसाबों से शेर मैसूर के तमाम बहादुरी के किस्सों को हदफ किया जाए, तमाम डिलीट करके दूसरे डायनेस्टी, दूसरे सल्तनत के किस्सों को इसमें शामिल किया जाए। दुनिया का कोई भी शख्स जब भारत आने का इरादा करता है तो उसके आइटिनरी यानी उसके फहरिस्त में सबसे पहले नाम होता है ताजमहल का। आज ताजमहल की वजह से 4 लाख लोगों के घरों के चूल्हे जलते हैं। ताजमहल भी मुगलों ने बना हुआ है और हमें चाहिए कि तमाम ऐसे तनाज़ों को दफन किया जाए और एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की जाए। कर्नाटका रियासत के बहुत से मदारिस को भी बंद करने की वो कोशिश कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि इन मदारिसों में हुकूमत के खिलाफ साजिश की जाती है, लेकिन इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। इससे पहले भी कई मरतबा इन मदारसों की जाँच की गई है, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सबूत फराम नहीं हुआ जिसकी वजह से ऐसे वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन इन मदारिस में ऐसी कोई भी तालीम नहीं दी जाती। हिजाब का तनाज़ा, अब ये तनाज़ा सिर्फ भारत तक नहीं रहा, अब ये तनाज़ा गैर मुल्की हो गया है और बहरीन में मिलने वाली खबर के मुताबिक बहरीन के एक इंडियन रेस्टोरेंट जहां पे एक बाहिजाब खातून को दाखिल होने पे पाबंदी लगा दी गई।
जिसकी वजह से होटल के मैनेजर को सस्पेंड किया गया। होटल के मैनेजमेंट ने अपना एक माफ़ीनामा सोशल मीडिया पे शाया किया है, जिसमें यह कहा गया है कि हमने 32 साल से इस बिज़नेस को चला रहे हैं, लेकिन आज तक हमने किसी के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं किया। हमें इस बात का बेइंतहा अफसोस है और इस बार हिजाब खातून को दाखिला न देने की वजह से हम अपने मैनेजर को सस्पेंड कर रहे हैं और उसके खिलाफ हम दूसरी भी सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की वबा ने तमाम दुनिया को हिलाकर रख दिया था और बहुत से लोगों ने अपने बिजनेस, अपने तमाम जिंदगियां खो दी थी और इससे सबसे ज्यादा असर पड़ा था हवाई जहाज के सफर पर। हवाई जहाज का सफर जो 2 साल से बंद था कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन हमें बताते हुए बेनतिया मसरत होती है कि फिर से एक बार इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो गए हैं और हर मुल्क के लिए कौमी एयरलाइंस ने अपने उड़ानें भरनी शुरू कर दी हैं। अमेरिका से लेकर थाईलैंड, मलेशिया, इराक, सऊदी अरेबिया तमाम फ्लाइट्स अब उड़ान भरना शुरू कर दिए हैं। तमाम फ्लाइट शुरू होने की वजह से हज और उम्रा में अब कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। देख रहे हैं आप देख रहे हैं। अब चलते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जंग के बारे में। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लफ्जी जंग शुरू हो गई है। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? और न ही इस फिल्म की कमाई से कश्मीरी पंडितों का कोई फायदा हो रहा है। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म को बनाकर फायदा उठा रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। न्यूज़ ट्रैक पे खबरों का सिलसिला जारी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज।